हाय, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं अ न्यू एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक एमएसएमई शो, जिसका नाम है राज की बात MSME. I really want to thank Chhatarpur Farms, my title sponsor. A big thank you to Reena's Handcrafted Happiness and also Uttar Dakshin, Nagpur's best South Indian food is at Uttar Dakshin. बहरहाल आज जो मेरी मेहमान हैं, जिनके काम के बारे में, जिनके जिनकी पूरी तपस्या के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में और उनकी मॉडर्न थिंकिंग के बारे में मैं आपसे उनका परिचय करवाने वाला हूं। कहते हैं फूल बड़ा खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर एक आर्टिस्ट और एक फूल साथ में मिल जाएं तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान एक ऐसी फ्लोरिस्ट नहीं है, फ्लोरिस्ट वो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। वो क्या है ये वो खुद बताएंगे। मेरे साथ आज है स्वाति गादेवार। स्वाति मैम, नमस्कार। नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं आपको फ्लोरिस्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसे मैं फ्लोरिस्ट कहता हूँ एक अलग सा गुस्सा आपके चेहरे पे आ जाता है। इसको आप ही प्लीज व्यक्त करें कि आप क्या हैं। या श्योर, थैंक यू राज। आई एम स्वाति गादेवार। आई एम अ फ्लोरल आर्टिस्ट। तो फ्लोरल आर्टिस्ट क्यों, ये भी बताती हूँ मैं। क्योंकि आई हैव डिसाइडेड टू मेक each and everything, whether it is a small bouquet or your wedding garland or your flower jewelry, everything unique and designer. So that's why I am telling myself as a floral artist. I wanted to change the image of florist in Nagpur. So that's why I am a floral artist. You started this 7 years back. 7 साल पहले आपने इसकी शुरुआत करी. How did it start? I mean, ये कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? I used to weave garlands. बचपन से ही करते थे हम लोगों के यहाँ, कृष्ण सेवा होने की वजह से. But then बड़े हुए, पढ़ाई ये वो सब, शादी, बच्चे, फिर जॉब करती थी। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हुए एंड नाउ इट वाज द एंड ऑफ मेकिंग टिफिन बॉक्सेस एंड गिविंग टू देम, तो उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिलने लगा। तो जब भी मैं मंदिर में माला बना के ले जाती थी तो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि हमें भी सिखाओ। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग वर्कशॉप्स फॉर देम। तो जब मैं वर्कशॉप्स लेने लगी तो उन्हीं के यहाँ से ऑर्डर्स आने लगे कि उनके यहाँ कुछ भजन है तो आप माला बना के दीजिए, हमारे यहाँ शादी है तो आप बना के दीजिए। तो that is how it started. People dragged me into this profession. Then once I have started, I learned many technical things into it. और बहुत सारे टेक्निक्स को अपना के, बहुत सारे तरीकों को अपना के मैंने फिर ये स्टार्ट किया। जब इसको शुरुआत करी आपने इसके वर्कशॉप्स देना शुरू की, लेकिन जब आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए, कितना एक्सेप्टेंस था? बिकॉज अमूमन इतनी सारी दुकानें हैं नागपुर शहर में, फूलों की, मालाओं की और फ्लोरिस्ट की, लेकिन एक फ्लोरल आर्टिस्ट का एक्सेप्टेंस किस तरह से रहा है नागपुर शहर में? मेरा नागपुर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मुझे नागपुर कर्स को थैंक यू बोल रही हूँ मैं तहे दिल से। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया। उसको एक्सेप्ट करने के पीछे बहुत बड़े रीजंस थे। क्योंकि जैसे कई बार लोग हैदराबाद, कलकत्ता जाते थे मालाएं लेने के लिए, कुछ यूनिक जब उनको चाहिए होता था, और वो सब मैं यहाँ पे उनको प्रोवाइड कर रही हूँ। उनको फ्लावर ज्वेलरीज चाहिए, नागपुर में हमारे यहाँ पास बहुत टिपिकल ज्वेलरीज मिलती थी, बट मैंने उसमें पूरा डिजाइनर चीजें डाली है, कस्टमाइजेशन, लड़कियों को जैसा चाहिए, जो कलर चाहिए वैसा बना के देना। तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो गया था मेरा काम नागपुर में, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया गया था मुझे। लेकिन फिर नागपुर को एक बड़ा झिकझिक शहर भी कहा जाता है जब पैसे देने की बात आती है। नागपुर शहर बड़ा ही सोच सोच के कहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। किस तरह से आपके काम को वैल्यू मिली? जब देखिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो खुद अपने काम की एक वैल्यू सेट करता है, लेकिन लोग उसको एक अलग तरीके से सेट करते हैं। एग्जैक्टली। बट आप जब सबसे हटके कोई चीज उनको प्रोवाइड कर रहे हो जी, तो ऑफ कोर्स, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजाइनर माला दे रही हूँ शादी के लिए, तो आई नो डिजाइनर, आप टेलर के पास कपड़े सिलवाते हैं, ठीक है, रूटीन हमारे टेलर्स होते हैं, तो व्हाई डू यू गो टू अ बुटीक? Just because you are getting something different over there, that's why you go to boutique. Same.
there are many florists here in Nagpur, but they are not giving what I am giving to them. तो इसीलिए जैसे I have added a tagline to my work. It's new always the flower boutique. So you are getting all boutique collection here. So ये जो नाम है इट्स न्यू ऑलवेज, ये लोग एक नाम रखते हैं, है ना। आप अपनी एक कंपनी का नाम स्वातीज भी रख सकती थी, न जाने आप कितने सारे नाम रख सकती थी, बट व्हाई इट्स न्यू ऑलवेज? बिकॉज इट्स फ्लावर्स, दैट्स द रीजन, और इट्स द डिजाइन? या बोथ. It's new always is I'm using the same flowers which we all get, all the florists get in the market, isn't it? But I'm making something new from it. Every day I'm creating something new from it, and that was my motto also, to create something different and new from the flowers. So I kept my company's name, It's New Always. You'll get everything, every day you'll get something new with me. So जब ये डिजाइन्स की बात आती है तो इंटरनेशनली या ऑल्सो नाउ इनटू सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई एंड ऑल्सो चेन्नई, वहाँ पर फ्लोरल आर्टिस्ट की जो डिमांड है या उनका जो काम है उसको लोग एक अलग लेवल पे सराहते भी हैं और उनको उनके काम की वैल्यू भी मिलती है। लेकिन जब डिजाइन्स की बात आती है तो आप किस किस्म से ये जो आर्ट है इसको किस तरह से आप आगे बढ़ाती हैं? देखिए, जैसे दिल्ली मुंबई में अलग अलग डिजाइन्स देते हैं और उसको आगे मतलब उसको अप्रिशिएट किया जाता है, वैसा हमारे पास नागपुर में अभी तक कोई भी नहीं था। हम लोग वही रूटीन चीजें बना रहे थे, तो उसमें पूरा टर्न एंड ट्विस्ट डाल दिया है मैंने, और इसकी वजह से लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है मुझे, और उसको वही लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब जो लेता है वो अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को और सबको बताते हैं। तो मैं पैन इंडिया भेजती हूँ रियल फ्लावर्स, तो मेरा आउट ऑफ नागपुर भी बहुत सारी चीजें जाती है। ओके। ये जो आपके कुछ डिजाइन्स हैं जो अभी इस वक्त हैं, अगर हम उन्हें देखें तो आप थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे कि ये क्या सोचकर आपने इन डिजाइन्स का शुरुआत करी? तो सबसे पहले जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित मुझे कर रही है वो ये फल, तो मैं थोड़ा सा इसकी तरफ ले जाता हूँ। ये क्या है? दिस इज अ फ्लावर बुके। इसको मैंने कई तरीके से बनाती हूँ, अलग अलग तरीके से। क्या होता है ना, हमारे यहाँ नागपुर में एक सोच है कि क्या करेगा फूल, पैसे बर्बाद है, 200 रुपए के ले लो। तो वो एक सोच को बदलना था। इसमें फ्रूट्स डालिए तो वैल्यू बढ़ गई इसकी, और ये काम के भी हो गए, तो ये 2-in-1 पर्पस सॉल्व करता है। इसीलिए मैंने ये फ्रूट बास्केट्स, फ्रूट बुकेज इंट्रोड्यूस किए हैं अभी। तो ये फ्रूट बुकेज तो ये लोगों की जिंदगी में हर 15-20 दिन में हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल। अब लोगों को पता चल गया कि फ्रूट्स खाना कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा। इसीलिए उसको अगर हम प्रेजेंटेबल वे में अगर किसी को प्रेजेंट दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, देने वाला भी खुश और लेने वाला भी खुश। पर मैं आपको बताऊं, दूर से ये नकली लगते हैं। नहीं बिल्कुल रियल है, आप खा सकते हो। दूसरा बुके में देख रहा हूँ, ये बड़ा खूबसूरत है। क्या This is contemporary style. People normally they don't use this flowers in bouquets and all. We get it in Nagpur. तो थोड़ा सा उसको एक अलग सा लुक देके वही रूटीन से हटा के कुछ नया बनाने का कोशिश, कंटेम्प्रेरी स्टाइल है ये। इसको बहुत बढ़िया। ये एक छोटा सा फ्रूट एंड फ्लावर्स का बुके अभी राखी में अगर छोटा सा किसी को गिफ्ट भी देनी है, या और भी कुछ ओकेशंस रहते हैं जब छोटा सी चीजें हमको देनी रहती 500-700 तक की, तो आप ये कभी भी दे सकते हो उसको। वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज सो नाइस। थैंक यू। और एक हम देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज अ ट्रेडिशनल वन। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल आर्ट, एंड यू कैन कीप इट ऑन अ सेंटर टेबल और अ डाइनिंग टेबल। इट विल एनहांस द ब्यूटी ऑफ योर रूम। और डाइनिंग टेबल पे रखने के बाद इतने फ्रेश फ्लावर्स अगर रहे तो खाने का मजा ही अलग हो जाता है। ग्रीन कार्नेशंस अभी अवेलेबल थे हमारे यहाँ, तो जो फ्लावर्स अवेलेबल है उसके साथ मैं पूरा कुछ नया करके देती हूँ। ये फ्लावर्स का जीवन कितना होता है, कितने दिन तक ये दीज कट फ्लावर्स आर 15 डेज आराम से रहता है। यस, तो ये जब भी मेरे पास आते हैं घर में, इनको मैं प्रोसेस करती हूँ। इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ये यूज होते हैं। तो अगर मैं गार्लैंड्स में भी यूज कर रही हूँ, व्हेन आई से कि मैं पैन इंडिया भेज रही हूँ, तो उसकी पूरी केयर ली जाती है। फ्लावर मार्केट से आने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उसको गार्लैंड्स में वीव किया जाता है।
ओके Yes. ओके, सो एवरीथिंग इज मेंटेन्ड इन अ मैनर कि वो उसका जीवन भी बड़ा रहे और उसकी जो ओरिजिनलिटी है या Yes. ब्यूटी है वो न मरे। Yes. लेकिन अभी अभी आपने बात करते करते ये एक बात का एक्सप्रेशन किया कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स, ये अवेलेबिलिटी को लेकर तो बड़ा इशू जाता होगा फ्लावर्स को लेकर। कई बार जाता है, बट एज आई वर्क ऑन प्री ऑर्डर्स तो मैं पहले से ही पीछे पड़ जाती हूँ कि मुझे ये दिन ये कलर ये फ्लावर चाहिए एंड दे गेट इट फॉर मी। ओके, दे गेट इट फॉर मी। अच्छा, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस इसको सीजनल काम कहेंगे कि इसको रोजमर्रा की जिंदगी में ये एक इम्पोर्टेंट आर्ट है जिसकी एक्सेप्टेंस है? रोज वैसे वेडिंग सीजन इज द बेस्ट फॉर मी बिकॉज अगेन जैसे डिजाइनर चीजें वो कस्टमाइज करके देती हूँ, तो वेडिंग सीजन इज द बेस्ट। अभी दिवाली आ रही, गणेश जी आ रहे, तो आजकल तो मेरे पास डिजाइनर मालाएं चाहिए लोगों को गणपति जी के लिए, महालक्ष्मी के लिए, एंड आई डू दैट, आई डू इट हैप्पीली। लाइट वेट होता है और फिर उनके ड्रेस के कलर्स के हिसाब से मैं बना के देती हूँ, तो दे आर वेरी हैप्पी विथ मी एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी डूइंग दैट। Is it more like a luxury? Is it not just a everyday thing? Yes. Is it a little more expensive side? Not expensive exactly, because the material which I am using is definitely more than what the other people are using. So I can't say जैसे अभी मेरी ये आप अगर बुकेस देख रहे हो जी, तो मेंटेलिटी ये हो गई कि सस्ता ले लेंगे, क्या है वो 2-3 घंटे में या कल मुरझा जाएगा, बट डेफिनेटली अगर आप ये इसको घर में रखते तो 8 दिन भी आपके एक फूल भी नहीं मुरझाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो यू हैव टू पे फॉर दैट, isn't it? You have to pay for that. No, everything has a value, definitely. क्वालिटी तो अगर ले रहे हैं हम, क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा पैसा लगता है, बट इट इज वर्थ। एंड क्वालिटी इज प्रेशियस। ओके, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे, उसके पहले मैं आपसे पूछूंगा एक ऐसा सवाल जो मेरे स्पॉन्सर से रिलेटेड है। रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस एक प्रीमियम अचार है, आप अचार खाती हैं? बहुत। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जिसको लेकर शायद आपको थोड़ी सी मिर्ची लग जाए, मिर्ची भी कई बार अचार में पड़ती है। तो रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस का जो सवाल है वो यही है कि क्या कुछ लोग आते हैं आपके पास जब बुके लेने के लिए, पहले बुकिंग कर देते हैं फिर बुके लेने आते हैं, क्या डिस्काउंट मांगते हैं? और डिस्काउंट जब वो मांगते हैं तब कैसा महसूस करती हैं आप? वही मिर्ची तो लगती है। देन यू हैव टू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। ट्रू। एंड उनसे ही फिर बुलवाना चाहिए कि नहीं अच्छा बराबर है, ये तो महंगा ही होगा, तो फिर अब आप पैसे ज्यादा देके जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वाति जी, ये जो हाजिर जवाबी है आपकी और इतना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो काम है वो हंसते खेलते हुए गुजर जाता होगा। बिल्कुल, वो तो है ही। आपने उद्योजिका VILEW के साथ जो आपका पूरा का पूरा www.udyojika.com के साथ आपका जो एक रिलेशनशिप रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत अच्छी रिलेशनशिप। इनफैक्ट लास्ट ईयर मनीषा बावनकर थे प्रेसिडेंट, एंड शी यूज्ड टू लाइक स्वाति ये कर ले, स्वाति वो करना है, एंड शी ड्रैग्ड मी की नाही तुला हे करायचंच आहे म्हणून, एंड ड्यू टू हर I entered into the VIA, and now Poonam ji is doing a great job. Right. Yesterday also she scolded me कि क्या कर रही हो आप, करो कुछ इसमें। तो yes, relationship बहुत अच्छा है, वहाँ से business बहुत अच्छा मिलता है, और उन्होंने बहुत मेहनत करके ये सब बनाया है। मधु जी ने बहुत उसके पीछे मेहनत ली है और बनाया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं चाहूंगी कि सभी लेडीज ने उद्योजिका के साथ जुड़ना चाहिए, VILEW के साथ जुड़ना चाहिए और उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, व्हाट्स द ड्रीम, सपना क्या है स्वाति जी का? टू बिकम टॉप मोस्ट इन 5 टॉप मोस्ट 5 लिस्ट में वर्ल्ड फेमस फ्लोरल आर्टिस्ट बनना है मुझे। ओके, क्या बात है। आप नागपुर के साथ साथ ऑफकोर्स नागपुर के साथ साथ इंडिया का नाम रोशन करना है, और अपना होम टाउन तो अपना ही होता है कितना भी हो, तो नागपुर की शान बढ़ाना है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी ये फूल और आप जो डिज़ाइनिंग करती हैं बुकेस की, इनमें सबसे अच्छा बुके जो शायद ऊपर वाले ने बनाकर इस धरती पे भेजा वो है आप। तो आपने ये जो शुरुआत करी है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल आखिरी जाते जाते, अगर किसी को बुक करना है फॉर अ बुके and they want to send it across the globe, how can they get in touch with you? Right now bouquets are sent by my friends wherever they are, but yes of course अगर उनको माला चाहिए या ज्वेलरी सेट्स चाहिए तो that I will send it to them. तो वो पैन इंडिया होता है। ग्लोबली जो भेजना है वो मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास इलायची माला है, ड्राई फ्रूट माला है, वो मैं ग्लोबली भेजती हूँ। बाकी फ्लावर्स तो मेरा रिस्ट्रिक्टेड पैन इंडिया काम करती हूँ मैं। And how can they get in touch with you? You can have my number. I am on Facebook by the name It's New Always. You can have my phone number there. It is available. Everything is available. So even I have added a WhatsApp button. So you have to just click my button and you'll be on my WhatsApp. Okay. So whenever you need my help, I am there to help you out. Thank you so much, Swati Gadewar ma'am, for this interview. I think It's New Always will always be new with you. Yes. Thank you so much. Thank you so much. आज राज की बात में हमने बात करी फूलों की, हमने बात करी फलों की, हमने बात करी एक फ्लोरल आर्टिस्ट की। आर्टिस्ट बहुत सारे होते हैं पर फ्लोरल आर्टिस्ट एक ऐसी श्रेणी है जहाँ पर वैसे भी हमें नाम सुनाई नहीं देते, लेकिन हमें गर्व है इस बात पे कि स्वाति गादेवार ये नाम नागपुर शहर से पूरे देश में जगमगाता है और नागपुर शहर का नाम रोशन करता है। अब निवेदन है आप सबसे, अगर आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, अगर आप कोई कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और आप अब चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपको एक अलग नज़र से देखे, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक ऐसी चीज़ अपने हाथ में थामना होगा जो आपको दुनिया में अलग देखने पे महसूस करा दे और दुनिया भी महसूस करे कि ये कुछ अलग है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बिकम न्यू एंड यू हैव टू बिकम ऑलवेज न्यू। You understand what I said, right? Yes, you did. कल फिर से मुलाकात होगी एक और उद्योजिका के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और जब भी परिवार का कोई सदस्य किसी को कुछ गिफ्ट देने के लिए कहीं जाए तो उन्हें एक मैसेज करें कि इट्स ऑलवेज न्यू से कांटेक्ट करें। जय हिंद।